सो हे गाइस, वेलकम अगेन। सो इस वीडियो सीरीज में हमने प्रीवियस वीडियो में जो है ब्लॉग ऐप का जो हमारा प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, इस प्रोजेक्ट के ओवरव्यू के बारे में जो है हमने देखा था। सो आई होप आपको ये आइडिया होगा कि किस तरीके के जो है प्रोजेक्ट पे हम इस वीडियो सीरीज में काम कर रहे होंगे। सो मैं आपको डायरेक्ट जो है डेवलपमेंट की ओर लेके जाऊँ, कोड लिखूँ, उनसे पहले जो है कुछ और टाइम जो है हम स्पेंड करते हैं अपने इस प्रोजेक्ट को समझने के लिए, क्योंकि अगर हमें बेसिक चीज़ें अगर आइडिया होगा तो जब हम कोड लिख रहे होंगे तो वहाँ पे जो है हमें और भी चीज़ें जो है समझना आसान हो जाएगा। तो इसलिए जो है हम थोड़ा सा और टाइम स्पेंड करते हैं अपने इस प्रोजेक्ट पे और देन जो है हम आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट वीडियो से जो है बेसिकली मैं कोड लिखना शुरू करूंगा। सो हम बात कर लेते हैं इस प्रोजेक्ट के कुछ और मेन पॉइंट के बारे में। सो देखो, जो हमारा प्रोजेक्ट होने वाला है उसको बेसिकली मैंने 3 फेज में जो है डिवाइड किया है। सो 3 फेज इन द सेंस, पहला जो मेरा फेज होगा वो होगा सर्वर साइड। आई मीन वहाँ पे जो है हम एपीआई वगैरह बनाएंगे। उसके बाद हमारा होगा फ्रंट एंड, जहाँ पे हम रिएक्ट के मदद से एक स्टैटिक पेज जो है हम क्रिएट करेंगे। और आफ्टर दैट जो हमारा रिएक्ट का आई मीन फ्रंट एंड का जो पार्ट है और जो बैक एंड का पार्ट है आई मीन क्लाइंट साइड और सर्वर साइड, इस दोनों को जो है आपस में इंटीग्रेट करेंगे। सो हमारा फाइनल जो है प्रोजेक्ट बन के तैयार होगा। और अगर आप लोग का कमेंट वगैरह सही रहा, रिस्पांस वगैरह सही रहा इस वीडियो सीरीज को लेके, तो मैं इस प्रोजेक्ट को जो है सर्वर साइड और क्लाइंट साइड दोनों को अलग अलग जो है होस्ट करके भी दिखाऊंगा, ताकि इन फ्यूचर आप अगर अपने प्रोजेक्ट में इसको ऐड करो तो ये चीज़ें जो है आपको हेल्प करे। सो यहाँ पे हमारे पास जो है 2 स्लाइड है। सो उस दोनों स्लाइड के बारे में जो है हम जान लेते हैं। सो हमारा जो पहला स्लाइड है वो है हमारा सर्वर साइड आई मीन बैक एंड। सो इसके अंदर जो है हम जो हमारा टॉप कंसेप्ट है उनके बारे में जो है हम बात कर लेते हैं कि इसके अंदर जो है हमारा टॉप कंसेप्ट क्या होने वाला है। और बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो कि आप जब हम कोड लिखेंगे तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा, लेकिन टॉप टेक्नोलॉजी जो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, टॉप चीज़ें जो हम सर्वर साइड के अंदर जो है यूज करेंगे, उनके बारे में जो है बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो है हमारा सर्वर साइड के लिए जो है पैटर्न जो हम फॉलो करेंगे वो MVC पैटर्न होगा। M फॉर मॉडल, V फॉर व्यू और C फॉर कंट्रोलर। सो व्यू होता है HTML पेज को रेंडर कराने के लिए। सो हमारे पास HTML के लिए जो है फ्रंट एंड है। सो यहाँ पे हमारा व्यू का कोई काम नहीं है, हम डायरेक्ट जो है मॉडल और कंट्रोलर के लिए जो है हम कोड लिखेंगे। तो जब हम कोड लिख रहे होंगे वहाँ पे और भी आपको ये चीज़ें समझ में आएगा कि MVC पैटर्न कैसे काम करता है। और सेकेंड पॉइंट जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो है मेरा MongoDB क्लाउड। सो यहाँ पे जो है मैं आपको एक DB के साथ जो है काम कराऊंगा, M for Mongo। सो Mongo के अंदर जो है आप लोकल MongoDB भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैं इस वीडियो सीरीज में आपको टोटली MongoDB का जो हमारा क्लाउड वर्जन आता है एटलस का, उसको यूज करना सिखाऊंगा कि कैसे जो है आप उसको यूज कर सकते हैं। क्योंकि जब अगर हम इस प्रोजेक्ट को होस्ट करेंगे तो हमें जो है अपने DB को कहीं और होस्ट करने की नीड ना हो, वो ऑलरेडी कहीं होस्टेड है क्लाउड पे, डायरेक्ट हम उसको अपने प्रोजेक्ट में जो है इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट है जिसको जो है आई थिंक हमें फ़ायदा मिलेगा जब हम इस प्रोजेक्ट को होस्ट कर रहे होंगे। उसके बाद जब हम साइन इन और साइन अप कर रहे होंगे तो यहाँ पे हमारा टर्म्स आता है नॉट साइन अप, साइन इन के समय JWT एंड हैश पासवर्ड। सो JWT टोकन के बारे में हम समझेंगे कि JWT टोकन क्या है और इसका यूज हम कैसे करते हैं। और JWT टोकन के मदद से जो है हम बहुत सारे राउट्स को जो है प्रोटेक्ट करेंगे। सो राउट्स इन द सेंस हमारे बैकएंड में भी राउट्स आएगा और फ्रंट एंड में भी आएगा। सो जो हमारा बैकएंड का राउट होगा उसके लिए हम सर्वर साइड पे काम कर रहे होंगे और वहाँ पे हमें हेल्प करेगा JWT। सो बहुत सारे ऐसे राउट होगा जो कि प्रोटेक्टेड होगा, तो उसको प्रोटेक्ट करेंगे यूजिंग JWT। और देन है हमारा हैश पासवर्ड। तो अब देख, हम यहाँ पे यूजर को जो है साइन अप और साइन इन कराएंगे। तो जब हमारा यूजर साइन अप हो रहा होगा तो वो जो पासवर्ड डालेगा वो पासवर्ड एज इट इज हम अपने DB के अंदर स्टोर नहीं कराएंगे, उसको हैश करके डालेंगे। सो इसका बेनिफिट हमें क्या मिलेगा वो हम उस टाइम जो है बात करेंगे। सो ये भी टर्म्स हमारा यूज हो रहा होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट आई थिंक मुझे लगता है कि जो कि ज़्यादा ज़रूरी है वो है हमारा हैंडल इमेज। सो आपने अगर प्रोजेक्ट देखा होगा प्रीवियस वीडियो में तो उसमें जो है हम यूजर से यूजर का फोटो ले रहे हैं, उसके बाद हम थंबनेल ले रहे हैं पोस्ट को क्रिएट करने के लिए। अब जो हमारे पास इमेज आएगा उसको हम कैसे हैंडल करेंगे, सो वो काम जो है हम बैक एंड से भी करेंगे और फ्रंट एंड से भी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे कि बैक एंड से हम कैसे करेंगे। सो इमेज को जो है हैंडल करना, कि अगर आपके पास कोई इमेज आ रहा है तो उसको कैसे आप हैंडल करोगे, कहाँ पे रखोगे, नहीं रखोगे, दैट्स द पॉइंट। सो वो सारे टर्म्स जो है बात करेंगे। और देन जो है हमारा वैलिडेशन। सो वैलिडेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आपके पास कोई डेटा आ रहा है तो आप उसको वैलिडेट करके देन आप अपनी DB के अंदर जो है स्टोर कराओ। सो वैलिडेशन के बारे में भी बात करेंगे। और बाकी बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जो कि मैं सर्वर साइड के लिए जो है यहाँ पे लिख सकता था,
लेकिन यहाँ पे जो मैंने पॉइंट लिखा है ये मेरा टॉप पॉइंट होने वाला है। बाकी छोटे छोटे और भी कंसेप्ट है जिसको जो है मैं यूज करूँगा। सो वैलिडेशन के अंदर जो है हम बेसिकली बात कर रहे होंगे ज्वाई वैलिडेशन। सो अभी ये क्या होता है वो भी हमें समझ में आएगा। उसके बाद एक्सप्रेस वगैरह जो है यूज कर रहे होंगे। सो ये सब जो चीज़ें वो कॉमन चीज़ है, लेकिन ये जो हमने पॉइंट लिखा है ये आई थिंक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इन सब टर्म्स के बारे में जो है हम सर्वर साइड पे जो है काम कर रहे होंगे। उसके बाद जब मेरा सर्वर साइड कंप्लीट हो जाएगा देन हम आएंगे फ्रंट एंड। सो अभी सर्वर साइड में एक और चीज़ है कि मोंगोडीबी जो मैं काम करूँगा मोंगोडीबी पे, तो उसके लिए हमारे पास जो है मोंगोज होगा। सो मोंगोडीबी को नोड के साथ कनेक्ट करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप मोंगोडीबी के ड्राइव के साथ जा सकते हो या आप मोंगोज यूज कर सकते हो। तो इस वीडियो सीरीज में मैं मोंगोज यूज करूंगा। सो जब कभी भी अगर आप रियल टाइम प्रोजेक्ट पे काम करोगे मोंगोडीबी के साथ, तो वहां पे आपको मोंगोज ही देखने को मिलेगा। सो दैट्स व्हाई आई पिक अप मोंगोज फॉर दिस प्रोजेक्ट। सो आई होप आपको ये आइडिया होगा। ये होने वाला है मेरा सर्वर साइड। अगर मैं क्लाइंट साइड की बात करूं तो क्लाइंट साइड में जो है आई मीन फ्रंट एंड, जहां पे आप अपनी यूआई को देखते हो। सो इसके लिए जो है हमारे पास सबसे पहला जो चीज़ है जो कि मैंने इस वीडियो सीरीज में कवर किया है वो है मेरा ऑल हुक्स। सो रिएक्ट हम कर रहे हैं, तो रिएक्ट जो है मेनली हम फंक्शन बेस पे काम करेंगे। आप क्लास बेस का कोई भी काम नहीं होगा हमारे रिएक्ट में। और जब फंक्शन बेस की बात आती है तो हुक्स जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऑलमोस्ट मतलब मैक्सिमम हुक्स जो है मैंने यूज किया है इस प्रोजेक्ट में। मैं सारा हुक नहीं कह सकता कि मैंने यूज किया, लेकिन हाँ ऑलमोस्ट जितने भी ज़रूरी हुक्स हैं जो कि आप रियल टाइम प्रोजेक्ट पे यूज में लाते हो, हर एक हुक्स को जो है मैंने इम्प्लीमेंट किया। सो वो चीज़ें जो है आपको हेल्प करेगा हुक्स के कंसेप्ट को और भी क्लियर करने में। उसके बाद हमारे पास जो है कॉन्टेक्स्ट एपीआई होगा। सो कॉन्टेक्स्ट एपीआई जनरली हम अपने हुक्स को आई मीन अपने स्टेट को मैनेज करने के लिए करते हैं। कोई एक ऐसा स्टेट जो कि ग्लोबल लेवल पे उसको हर कंपोनेंट जो है एसेस कर सकता है, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आप जो है रिडक्स भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आप जो है उस स्टेट को मैनेज करने के लिए रिडक्स भी कर सकते हो, बट जो मेरा यहाँ पे रिक्वायरमेंट है वो हमारा कॉन्टेक्स्ट एपीआई से भी हो सकता है। तो इसलिए हमने कॉन्टेक्स्ट एपीआई को रखा है। हम किसी और प्रोजेक्ट को लेंगे तो वहाँ पे हम रिडक्स को और बेटर समझेंगे। सो यहाँ पे हमारा फिलहाल इस प्रोजेक्ट के लिए कॉन्टेक्स्ट एपीआई होने वाला है। आफ्टर दैट वी यूज रिएक्ट राउटर डोम। सो अगर आप राउटिंग की बात करोगे तो हम बैकएंड में भी राउटिंग कर रहे होंगे नोड जेएस के अंदर और फ्रंट एंड में भी करेंगे। सो फ्रंट एंड में हमारे पास जो है एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी आता है विच इज रिएक्ट राउटर डोम। और रिएक्ट राउटर डोम के कई सारे वर्जन हैं जिसमें हम जो है लेटेस्ट वर्जन जो कि मेरा V8 है इनके बारे में जो है हम बात कर रहे होंगे। और आफ्टर दैट अगेन हैंडल इमेज फ्रॉम फ्रंट एंड। सो अभी आप डीपी अगर अपडेट कर रहे हो तो आपका जो इमेज आएगा उस इमेज को लेके देन बैकएंड के पास भेजना, ये भी इंपॉर्टेंट काम है। सो वो काम भी जो है हम करेंगे। सो उसको भी जो है हमें हैंडल करना होगा। सो वो हैंडल भी देखेंगे। और देन जो है सबसे लास्ट में जो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा एपीआई होगा उसको इंटीग्रेट करना फ्रंट एंड के साथ और रियल टाइम डेटा पे जो है हमें काम करना। सो ये सारे काम जो है हम कर रहे होंगे। अगेन क्लाइंट साइड में भी बहुत कुछ ऐसा है जो कि मैंने यहाँ पे जो है यूज नहीं किया। लाइक अगर आप फॉर्म पे काम कर रहे हो, यूजर से जो है इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, तो उस इन्फॉर्मेशन को स्टोर करा के देन बैकएंड में भेजना होगा। बैकएंड से जो रिस्पॉन्स आ रहा है उसके बेसिस पे आप अपने अपने डेटा पे जो है काम करोगे। उसके बाद हम स्टाइलिंग के लिए जो है यहाँ पे CSS यूज करेंगे। जो हमारा CSS होगा वो मैं कोई थर्ड पार्टी CSS यूज नहीं करूँगा, खुद से लिखेंगे क्योंकि हमें जो है प्रैक्टिस की नीड है। सो इसलिए जो है CSS भी मैं खुद से ही लिखूंगा। दैट्स ऑल अबाउट दिस प्रोजेक्ट। सो आई होप आपको ये प्रोजेक्ट जो है समझ में आया होगा कि हम कौन कौन से टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे होंगे इन फ्यूचर। सबसे पहले हम बात करेंगे सर्वर साइड के लिए। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं सर्वर साइड पे जो है बेसिकली हम किस तरीके से काम कर रहे होंगे। और अगेन बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जो कि मैंने यहाँ पे अभी फिलहाल ऐड नहीं किया, लाइक पोस्टमैन भी हमें चाहिए होगा। सो वो सब चीज़ें भी जो है आप जैसे प्रोजेक्ट को आगे कंटिन्यू करोगे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे वही चीज़ मैंने आपको बताया जो कि हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस प्रोजेक्ट। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे होंगे अपने सर्वर साइड के कोडिंग को।